आदेश जय महाकाल। साधकों, तुम घर में होने वाली हर अजीब हलचल को देव कृपा समझ लेते हो। तुम्हें लगता है कि अचानक आने वाली खुशबू या शरीर का झूमना सब देवता का आशीर्वाद है, पर तुम्हें सच जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी माया, अंधेरे का राजा, प्रेत, ये सब मुखौटा पहनकर तुम्हारे घर में दाखिल हो सकते हैं। ये तुम्हें भ्रमित भी करेंगे, तुम्हें झूठी खुशियां भी देंगे और अंत में तुम्हारी आत्मा को नोच कर भी खा जाएंगे। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से 6 खौफनाक और अचूक लक्षणों का पर्दाफाश करूंगा कि तुम्हारे घर में कोई दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि एक नीच योनि का प्रेत वास कर रहा है, इसका डेरा है। अगर तुम्हें ये 6 निशानियां मिल रही हैं तो समझ जाओ। देखो, प्रेत और शक्ति के बीच का अंतर समझना तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक मामूली इंसान की बुद्धि जो होती है ना, वो यहां पर फेल हो जाती है। अगर तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें डरा रहा है, या तुम्हारी तरक्की अचानक रुक गई है, तो बिना डरे नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन उन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद इस मायाजाल से निकालने के लिए चुना होगा। देखो साधक जो मुझे सब सुन रहे हैं, पहला लक्षण होता है, जैसे ही तुम दीपक जलाते हो या मंत्र जपना शुरू करते हो तो तुम्हें अचानक तेज उबासियां आने लगेंगी। आंखों से पानी निकलने लगेगा और तुम्हारा शरीर लोहे की तरीके से भारी हो जाएगा। कई बार लोग इसे शक्ति का वेग समझते हैं, पर यह सरासर गलत है। देव शक्ति तुम्हें हल्का और आनंदित महसूस कराती है। अगर पूजा के वक्त तुम्हें चिड़चिड़ापन हो रहा है या तुम्हारा मन भागने का कर रहा है, तो समझ लो तुम्हारे घर में मौजूद प्रेत को ईश्वरीय प्रकाश से तकलीफ हो रही है और वो तुम्हारे शरीर के जरिए विरोध कर रहा है। वो तुम्हें पूजा से रोकना चाहता है ताकि उसका कब्जा बना रहे। दूसरा लक्षण अचानक आने वाली सड़ांध है। देव शक्तियां चंदन, केसर या गुलाब की महक लेकर आती हैं, पर अगर तुम्हारे घर में अचानक बिना किसी वजह के गंदे नाले, मरे हुए जानवर या सड़े हुए मांस की गंध आती है और कुछ देर बाद गायब हो जाती है, तो मुहर लगा लो कि वो प्रेत है। प्रेत का अस्तित्व ही अपवित्रता पर टिका है, जो जहां भी बैठेगा वहां की हवा को दूषित कर देगा। अगर तुम्हें रात के सन्नाटे में ऐसी गंध आती है तो समझ लो वो तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है। तीसरा लक्षण होता है जो सबसे बड़ा धोखा है। कई बार लोगों के शरीर पर सवारी आती है, वो झूमते हैं, पर झूमते झूमते वो खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं, दीवार पर सिर मारते हैं या अपशब्द और गालियां देने लगते हैं। कोई भी देवता या सात्विक शक्ति कभी गालियां नहीं देगी और ना ही अपने भक्त को लहूलुहान करेगी। अगर सवारी आने पर कोई इंसान अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसकी आंखें पूरी लाल और डरावनी है, तो वो साक्षात प्रेत है जो देवता बनने का ढोंग कर रहा है ताकि तुम उसकी सेवा करो और उसे भोग चढ़ाओ। चौथा लक्षण है, जहां दैवी शक्तियां होती है वहां शांति और बरकत होती है। पर अगर तुम्हारे घर में जब से अनुभव शुरू हुए हैं, तब से हर छोटी बात पर महाभारत हो रही है, घर के सदस्य एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं और कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, तो समझ लो वो शक्ति नहीं, दरिद्रता का दूत है। प्रेत को कलेश पसंद है। वो घर के लोगों के बीच नफरत पैदा करता है ताकि नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो, जिसे वो भोजन की तरह इस्तेमाल करता है। अगर तुम्हारी कमाई दवाइयों और झगड़ों में जा रही है तो सावधान हो जाओ। पांचवा लक्षण, तुम्हारे घर के जानवर। अगर तुम्हारा कुत्ता बिना किसी को देखे रात भर रोता या दीवार के किसी अंधेरे कोने की तरफ देखकर लगातार भौंकता है, तो वो उस प्रेत को देख रहा है। जानवर दिव्य शक्तियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, पर प्रेत को देखकर वो डर जाते हैं या भय प्रकट करते हैं। अगर तुम्हारे घर की बिल्ली अचानक डरावनी आवाजें निकालने लगे या घर छोड़कर भाग जाए, तो समझ लो घर में किसी बहुत ही गंदी आत्मा, रूह का वास हो चुका है। और सबसे लास्ट, छठा और अंतिम लक्षण, तुम्हारे सपने, ये तुम्हें सब बताएंगे। अगर तुम्हें सपनों में बार बार गंदा पानी, मलमूत्र, शमशान, टूटे हुए खंडर, बिना चेहरे वाले लोग दिखते हैं, तो ये सीधे सीधे प्रेत की सीधी दस्तक है। ये संकेत है। दिव्य शक्ति तुम्हें हमेशा हरियाली, मंदिर
या ज्योति के दर्शन कराएगी। पर प्रेत तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए डरावने और घिनौने सपने दिखाएगा। अगर तुम्हें रात को ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारी छाती पर बैठा है, तो ये प्रेत का सीधा हमला है तुम्हारी जीवन ऊर्जा पर। इसे इस तरीके से समझो जैसे कोई तुम्हें सफेद दूध के गिलास में जहर मिलाकर दे दे। दूध सफेद है, देखने में अच्छा है, पर उसके भीतर मौत छिपी है। ये प्रेत भी वही सफेद जहर है। वो तुम्हें शुरू में थोड़े चमत्कार दिखाएगा, तुम्हारी कोई छोटी मोटी मुराद ही पूरी कर देगा, ताकि तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाए। कई बार लोग कहते हैं, गुरुजी हमारा काम तो बन रहा है, फिर वो प्रेत कैसे हुआ? अरे भाई, कसाई भी जानवर को काटने से पहले उसे जी भर करके खिलाता है। वो प्रेत ना तुम्हें पाल रहा है, ताकि एक दिन तुम्हारी पूरी सुख शांति की बलि दे सके। जैसे भूखे को रोटी का एहसास होता है, वैसे ही सच्चे भक्त को ऊर्जा की शुद्धता का पता होना चाहिए। शक्ति निर्माण करती है, प्रेत विनाश करता है। देखो, प्रेत को घर में पालना साक्षात आग से खेलना है। अगर तुमने इन लक्षणों को पहचान कर भी उसे नहीं निकाला, तो वो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह कर देगा। और प्रेत ना किसी का सगा नहीं, भूत प्रेत ये किसी के सगे नहीं होते हैं। ये सब तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम ऐसे किसी साये के जाल में हो ना, तो फौरन तांत्रिक क्रियाएं बंद कर दो और सात्विक मार्ग पर आ जाओ। अगर मर्यादा में रहोगे तो महादेव बचा लेंगे, और अगर चमत्कार के लालच में प्रेत की सेवा करते रहे, तो एक दिन तुम खुद भी प्रेत बनकर उसी घर में भटकोगे। कई बार लोग कर्ण पिशाचनी ये साधना वो साधना कर लेते हो। कई बार तो लोग सुरक्षा घेरा भी नहीं लगाते, कोई गुरु से दीक्षा भी नहीं ली है, खुद निकल पड़ते हैं सुपरमैन बनने के लिए। हम सब कर सकते हैं। किसी ने सिर्फ नॉर्मल से कोई मंत्र पढ़ा होगा, एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, बोलेगी हमारे साथ साक्षात हनुमान जी हैं, अब हम प्रेत साधेंगे। हनुमान जी से पूछकर तुमने प्रेत साधने का ये निर्णय लिया है क्या? हनुमान जी ने तुमसे आकर कहा है कि प्रेत साधो? शक्ति की पहचान शांति से होती है, खौफ से नहीं। पहले अपने अंदर वो बल लाओ, तब का बल। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करो, उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करो, सूर्य देव की साधना करो, उसके बाद मां दुर्गा की करो, शिव भगवान की करो। इतना बल अपने अंदर ले आओ। हर बार साधना करने से तुम्हारे अंदर वो बल आता रहेगा। फिर तुम कोई भी साधना करोगे ना, तो भले तुम्हें कुछ भी ना मिले, लेकिन तुम्हारे साथ अहित भी नहीं होगा। अभिमानदारी से एक बात बताना, कि तुम्हारे घर में भी वो अजीब सड़ांध आती है? क्योंकि शक्ति की पहचान शांति से होती है, खौफ से नहीं। कि तुम्हारी सवारी आने पर तुम खुद को खो देते हो? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखना, क्योंकि गुरु से कुछ छुपाना अपने गले में फंदा डालने जैसा है। अपने अनुभव को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम लेकर इस काली छाया को घर से बाहर फेंकने का प्रचंड उपाय बताऊंगा। इस वीडियो का पिन कमेंट देखो और आज ही अपनी आत्मा को यहां से आजाद करो। आदेश। जय महाकाल।